हमारे माननीय विधायक जी ने बरमान में नर्मदा जी की सौगंध खाई थी कि यहाँ खुली चुनौती कह रहा है कि अभी आपसे कह रहा है जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे सब अधिकतर उसमें से आधे से ज्यादा नेता रेता में शामिल थे। मेरा इनसे कहना है कि डंपर और ट्रैक्टरों का आधार मत लीजिए, बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे। गाडावारा के अंदर खुला नंगा नाच किया। नमस्कार, मैं सूर्या, आप देख रहे हैं 7 आई न्यूज़। 7 आई न्यूज़ का खास कार्यक्रम। आज हुए विधानसभा चुनाव, तो क्या है प्रदेश की स्थिति। अभी हम गाडरवारा विधानसभा में हैं, जो कि नरसिंहपुर के नज़दीक विधानसभा है। यहाँ की जो वर्तमान विधायक हैं वो कांग्रेस से सुनीता पटेल जी हैं, जिन्होंने गौतम पटेल को लगभग 16,000 वोटों से हराया था। आज क्या स्थिति है, क्या सुनीता पटेल जी ने जनता की अपेक्षा अनुसार काम किए हैं, बीजेपी की जो अपेक्षाएं थी उन पे खरी उतरी हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ बीजेपी के कुछ पदाधिकारी और कुछ लोग हैं, यहाँ पे कुछ हमारे कांग्रेस के लोग हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या सुनीता पटेल जी अपनी जो जनता की और लोगों की अपेक्षाएँ थी उन पर खरा उतरी हैं और आगे किस मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेंगे और जनता क्या चाहती है। और उसकी सुनीता जी की जो सक्रियता चुनाव के पूर्व थी वो चुनाव के बाद नहीं दिखी। ये बात जनता के मध्य भी है, पर फिर भी हम उन मुद्दों पे नहीं, हमारे माननीय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा किए गए कार्य, जो हमारी आवास योजना है, जो लाखों गरीबों के कल्याण की योजना है, उनको लेकर चुनाव में जाएंगे। और उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सकारात्मक माहौल है। इसका परिणाम बीते 5 महीने पूर्व जो नगर पालिका चुनाव हुए थे और नरसिंहपुर जिले के 142 पार्षदों में से 105 से अधिक पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए थे। यहाँ गाडरवारा नगर पालिका में भी 24 में से 19 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के बहुत प्रचंड बहुमतों से जीत के आए थे। तो हमारे काम, हमारा परिणाम जनता के सामने, उन मुद्दों को लेकर ही चुनाव में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे विकास कार्य की बात करें तो यहाँ पे आपको लगता है विकास कार्य हुआ है सुनीता पटेल जी के कार्यकाल में? देखिए, विकास कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 3.5 साल से चल रही है, उसने हर बिंदु पर, हर पहलू पर जाके चुनाव किया। अभी वर्तमान में जो हमारे गाडरवारा से जमारा रोड बननी थी, उसमें भी हमारे ही जनप्रतिनिधियों ने, हमारे ही कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने भोपाल जाके और दिल्ली जाके लगातार संवाद किया और परसों ही 35 करोड़ रुपए उस रोड के लिए केंद्रीय निधि से स्वीकृत हुए। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हमारा यहाँ पे जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, शिवराज सिंह जब द्वारा से बैठे हैं तो हमारी मदद नहीं होती, हमारी सुनवाई नहीं होती है, तो हमें यहाँ से विकास कार्य जितना हो सकता है, जितना वो संघर्ष करें उतना विकास कार्य हो रहा है। बीजेपी सरकार से हमको मदद नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी निष्पक्ष होकर काम करती है और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। लगातार क्षेत्र की यदि उनके द्वारा मांग उठाई जाती तो निश्चित तौर पे पूर्ण होती। हमारे ही जनप्रतिनिधियों ने उस रोड के लिए मांग रखी थी, उसका परिणाम भी 2 महीने में सामने आया है। और सिर्फ वो रोड नहीं, ऐसे कई कार्य हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि द्वारा, हमारी सरकार द्वारा बिना किसी भेदभाव के, भले ही गाडरवारा में कांग्रेस का विधायक हो, परंतु भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने हमेशा गाडरवारा के विकास के लिए काम किए हैं। हमेशा विकास कार्य का काम किया है गाडरवारा विधानसभा में सुनीता पटेल जी ने। और हम अभी देखते हैं, जैसे कि बताया कि यहाँ पे पर्याप्त पैसा शिवराज सिंह सरकार ने दिया, लेकिन विकास कार्य नहीं हुआ। आप कोई 5 मुद्दे जिन पे आप चुनाव, आगामी चुनाव लड़ेंगे? हम जिन मुद्दों को लेकर चले थे उन मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा था और उन मुद्दों को ही गाडरवारा की जनता को परिपालन के लिए किया था। सबसे पहले गाडरवारा रेत की बात की थी। गाडरवारा विधायक जी थी, 1200 रुपये ट्राली में रेत बिकवाई थी। आज भाजपा की सरकार है, 5,000 रुपये में रेत बिक रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। हम विकास कार्यों को लेकर चल रहे थे, विकास कार्यों के लिए विधायक जी ने लगातार प्रयासरत हैं। आज गाडरवारा के अंदर मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का 18 साल का शासन है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ कि आप जिस रोड से आए हैं, ये स्टेशन से लेकर ये आमगांव तिरहा तक की, यह राज्य शासन की रोड है, नगर पालिका बना रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने 18 साल में किया। गाडरवारा से जितनी रोडें हैं ये सब कांग्रेस के जमाने की रोडें हैं, उनके गड्ढे नहीं भरवा पाई भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज जितने पट्टे कांग्रेस ने दिए हैं, विधायक जी ने लगभग 250 पट्टे लोगों को लिए, दान में लोगों को दिलाए। जब से कमलनाथ जी की सरकार अलग हुई है, भारतीय जनता पार्टी के एक पट्टा नहीं दिला पाए। अगर आप विकास कार्यों की बात करें तो इधर जो भी विकास कार्य अभी हाल ही में 12 रोड्स को लेकर विधायक जी ने अनशन पे बैठी, नरसिंहपुर में बैठी, उसके बाद भोपाल तक में मुख्यमंत्री जी से और उनसे लेके आया, मंजूर होके आया। पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारे लेके आए। अरे आपने लेटर कब लिखा, कब आंदोलन किया? जब चालू हो रही उसके लिए बात करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ इनसे पूछे कौन सी रोड, कौन सा काम, कौन सी विकास। कहना है कि आपका जो परिश्रम आपके विधायक का है उसका श्रेय बीजेपी ले रही है। बिल्कुल ले रही। और मैं आपको ये भी बता दूं, सिर्फ इनके नेताओं के मुंह पे रहेगा विकास कार्य। खुली चुनौती कह रहा है कि अभी आपसे कह रहा है जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे सब अधिकतर उसमें से आधे से ज्यादा नेता रेता में शामिल थे। भाजपा के नेता कांग्रेस पर आरोप लगाते, आज तक 1 रुपये का आरोप हो तो बताएं। खुली चुनौती की बात कर रहा हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि ये बताया, खुली चुनौती दे रहे हैं, कोई आरोप हो तो बताइए। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा रहता है जनता के बीच में। महंगाई, वो की महंगाई रेत से उठी है। कांग्रेस वालों से जब हमने पूछा तो वो महंगाई रेत से उठी है। 1,000 रुपये की ट्रॉली 5,000 रुपये की हो गई है। सबसे बड़ा
बड़ा विषय ये है महंगाई, लेकिन यहाँ पे महंगाई रेत से उठ रही है। उनका सीधा सीधा सा कहना है कि मेहनत हमारी विधायक जी ने की है, लेकिन श्रेय उसका बीजेपी वाले ले। हम यही तो कह रहे हैं कि वो मेहनत बंद क्यों कर दी, रेता के मामले में क्यों बंद कर दी। वो मेहनत लगातार करते रहते। जहाँ तक जीतने की बात है, अगर हमारी विकास की नीतियाँ नहीं होती तो नगर पालिका हम 19 वार्डों में नहीं जीतते। नगर पालिका में आपकी क्यों कमजोरी रही? जब विधायक जी ने इतना सब काम किया है, और तो नगर पालिका में आपकी क्या कमजोरी रही कि आपको इतनी कम सीट? पूरे प्रदेश में जनता को, जनादेश को जीत रहे हैं, लूट रहे हैं। गाड़ावारा के अंदर खुला दंगा नाच किया, खुले रुपए ढेला लेके बैठ के उन्होंने अपना बनाया। कहाँ कुछ की बात हो रही है? यह प्रदेश और देश के अंदर हो रही है, यह स्थिति है। पैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के 19 पार्षद जीत के आए, कांग्रेस के 5 पार्षद जीत के आए। कांग्रेस का अध्यक्ष बनने चाहिए, भाजपा के लोगों ने 5 की जगह 10 वोटें करके दी। यह दुर्भाग्य, नहीं चाह रहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को, नहीं चाह रहे कि यहाँ पे जनादेश भाजपा का रहे, मगर सिर्फ पैसे का खेल हो रहा है। पैसे के कारण यह वोट खरीद के यहाँ पे ज्यादा सीटें आई हैं। सीधा सा आपके सामने है सब कुछ, वोट खरीद के आपकी ज्यादा सीट आई हैं यहाँ। कांग्रेस ने काम किया है यहाँ पार्षद खरीदने का। हमारे 5 पार्षद कांग्रेस ने खरीदे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। जनता किसको मानेगी, किसने खरीदने का? ये तो प्रत्यक्ष हुआ है ना, हमारी 5 सीट कांग्रेस के लोगों ने खरीद ली गई। जनता ने तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताकर भेजा है। 19 पार्षद जीते हैं। जनता की हो रही है। हम जनता का तो मानते हैं कि जनता ने बिल्कुल सही निर्णय लिया, लेकिन जनता के निर्णय को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कांग्रेसी बंधु। और इन्होंने, और अभी कह रहे हैं कि पैसे के दम पे, अरे पैसे के दम पे जनता को नहीं खरीदा जा सकता। किसी व्यक्ति को खरीदा जा सकता है, लेकिन जनता पे ये आरोप लगाना, जैसा कि हमारे कांग्रेसी बंधु ने कहा कि पैसे के दम पे नगर पालिका का चुनाव जीत गए, पार्षद जीत गए, बहुत गलत बात है। ये तो भैया ये विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। अगर पैसे के दम पे अभी खरीदा तो विधानसभा चुनाव में भी खरीद सकते। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, पूछो शराब किसकी पकड़ाई, रुपए कौन बांट रहा था। और मैं तो कह रहा हूँ, मां नर्मदा जी की कसम खा के बोल दें कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को इन खुद ने रुपया न दे हो। हाँ, कसम का हमने बहुत बड़ा आरोप है। यहाँ पे कसम की बात आ गई है। नर्मदा जी की कसम की पकड़े और खरीदा फरोख्त यहाँ पे हुई है। नर्मदा जी की कसम पे पहुंच गई है बात। कसम खाना तो इनका झूठा काम है। हमारे माननीय विधायक जी ने बरमान में नर्मदा जी की सौगंध खाई थी कि यहाँ रेत का काम नहीं होगा। उसके बाद धड़ल्ले से रेता का काम हुआ। वहीं से माँ की जब कुदृष्टि हुई विधायक जी पर, वहीं से विधायक जी का डाउनफॉल शुरू हो गया। नर्मदा जी की कसम तो विधायक जी ने भी आपकी खाई थी, जैसा कि आपने सुना होगा। कसम खाई थी और आज भी वो कसम खा के हैं। अगर हैं तो कह तो रहा हूँ कि जितने भी विधायक जी ने जैसे हैं, सबसे ज़्यादा डंपर, ट्रैक्टर, जेसीबी सबसे ज़्यादा पूरे थाने गाड़ावारा तहसील के उठा के देख लो, पूरे थानों में जगह नहीं बची थी, इतने जब्त कराए थे। और आज भी कह रहा है, 1 रुपये का 1 ट्रैक्टर, 1 ट्राली कहीं किसी को भी विधायक या विधायक जी के आदमी ने बेची हो। खुली चुनौती। कह तो रहे, सामने बात कर रहा है, हम तो मीडिया के सामने कह रहे हैं। कह तो रहा किसने बेच रहा है, कौन बेच रहा है, सबको मालूम है। और कौन शामिल नहीं है उसके लिए नरसिंहपुर में अनशन पे बैठी, भोपाल में अनशन पे बैठी, सस्ती रेट चाहिए, सस्ते लिए, मगर पूरे भाजपा के लोग शामिल हैं, पूरे नेताओं के साथ। आप मानते हैं बीजेपी रेत पे खरा नहीं उतर पाई? रेत एक बड़ा मुद्दा हो गया रेत, और बाकी चलता भी है रेत। शिवराज सिंह के जैसे कभी कभी आरोप लगते हैं, शिवराज सिंह के परिवार के भी रेत में लिप्त हैं, आरोप लगते रहते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि रेत एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया? ये जो है ना, बार बार बोल रहे हैं कि चुनौती देते हैं, पूरे भाजपा के शामिल है, तो हम भी चुनौती दे रहे हैं। एक आध का नाम बताओ भाई, आप नाम बताओ कि हमारे यहाँ से नाम बता सकते हैं क्या कोई भाजपा? फिर वही बात, मेरा कहना है कि भाई 2 हेक्टेयर की जमीन है और बाकी बात किलोमीटरों से खोद रहे हैं। क्यों खोद रही है शासन आपका? अगर आप शामिल नहीं है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही ठेकेदारों पे? क्यों नहीं हो रही उस चीज में? भाई कौन शामिल नहीं है? नाम बता। भाजपा के नेताओं से ये पूछो कि किसके पास डंपर नहीं थे और किसके ट्रैक्टर नहीं चल रहे। भैया बहुत बड़ा आरोप है अमृता से। जी जी, क्या मेरा इनसे कहना है कि डंपर और ट्रैक्टरों का आधार मत लीजिए, बहुत दिक्कत में पड़ जाएंगे। बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। सीधा सा चैलेंज आपको दे दिया गया, दे दिया गया। अगर डंपर रेता में पड़ेंगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। मैं कह तो रहा हूँ, बताएं तो हमारे पास ना डंपर है, ना ट्रैक्टर है, ना रेता है, उसमें काय पे हम लोग के मूड पर रख के ले जाए। ये सब भारतीय जनता पार्टी का काम है। झूठ बोलो, वो दिल से बोलो, जोर से बोलो। खुद भ्रष्टाचार करेंगे, खुद काम करेंगे, खुद की रेता बेचेंगे, वो दूसरों पे आएंगे। विधायक जी के ऊपर सिर्फ इसलिए कि विधायक जी जनहित का काम कर रहे हैं। विधायक जी ने काम जो लेके आ रहे हैं जनता के हितार्थ हैं। और आपको बता दें, उनको जो तनख्वाह मिलती है वह गरीबों को बांटती है। मध्य प्रदेश के अंदर 230 विधायक में सिर्फ गाड़ावारा विधायक श्रीमती सुनीता पटेल, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, सिर्फ सुनीता पटेल
ट्यूबवेल हैं जो अपने तनख्वाह से गरीबों को पैसे बांट रही हैं और जनता के हितार्थ के लिए जो भी है उसको काम, कहीं ट्यूबवेल खुदवाना, कहीं जिसके लिए भी यहाँ तो नरेंद्र मोदी से जो तुलना होगी, वो भी अपनी तनख्वाह सरकारी कोष में जमा कर देते हैं और गाडर बारा की विधानसभा की जो विधायक है वो भी अपनी। एक मिनट भैया, मैं पूछना चाहता हूं, अभी तक जो कह रहे हैं विधायक जी की तनख्वाह, तो विधायक जी की तनख्वाह उनके नाम तो बताएं किन लोगों को दी इनने। अब जनता के बीच में, मीडिया के बीच में डाला, फिर डाल देंगे। जनता और मीडिया के बीच में डला है, पेपरों में समाचार दिया, पत्रकारों के बीच में पूछे हैं मगर मैं गलत कह रहा हूं, और जब चाहिए फिर लिस्ट जारी कर देंगे, करेंगे कहां कहां क्या किया। बहुत जल्दी पत्रकार वार्ता होने वाली है विधायक जी की। जी, जैसे कि के लिए आंदोलन करते दिखते रहना और करने में दोनों में फ़र्क है। वो बैठी थी, नो डाउट, नरसिंहपुर में बैठी, रेत के लिए बैठी, मानो उठने का नहीं था उनका कि जब तक ये रेत का मामला नहीं सुलझेगा हम नहीं उठेंगे। ऐसे ही भोपाल में भी जिद करके बैठी कि हम यहाँ से जब तक मामला सॉल्व नहीं होगा तब तक हम नहीं उठेंगे। हम बात करें कि 16,000 वोट से एक बीजेपी को मात मिलना, एक विधानसभा चुनाव में 16,000 वोटों की काफ़ी अंतर होता है। 16,000 वोट, क्या कारण रहा ऐसा? देखिए, झूठ, कांग्रेस ने जो किसानों के लिए 2 लाख का जो झूठ दिया था उसके लोगों में किसान आ गए थे और वो उस कारण 99% किसान डिफाल्टर हो गए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है जिस झूठ फरेब में लोग आ गए थे वो डिफाल्टर लोगों का हम ब्याज फिर से माफ़ करेंगे। सिर्फ एक झूठ के कारण ये सफल हो गए थे। झूठ के कारण जो किसान कर्ज माफी थी वो एक झूठ था, किसान कर्ज माफी नहीं हुई थी जैसा कि बीजेपी का। ऐसा इन लोगों का मानना है। माननीय कमलनाथ जी ने स्वीकार किया है, सदन में स्वीकार किया, सदन में स्वीकार किया और रिकॉर्डेड है कि हमने कितने से कितने हजार तक के, कितने लाख तक के कर्ज माफ किए हैं। यदि सरकार हमारी नहीं गई होती तो जो हमारा लक्ष्य था 2 लाख रुपए तक का वो भी पूरा माफ होता। और बहुत ज्यादा बड़ी दूर की बात नहीं है, 10 महीने बाद जब सरकार बनेगी तो हम पुराने लक्ष्य को पूरा करेंगे, ये माननीय कमलनाथ जी फिर कह रहे हैं। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ कि 4,000 रुपए पर बेरोजगार को देने की जो बात हुई थी उसमें से एक व्यक्ति बता दे, उसको गाडावारा में 4,000 रुपए मिले। एक व्यक्ति बता। भैया कोई एक व्यक्ति क्या आप कोई बता सकते हैं कि 4,000 रुपए बेरोजगारी जो मिलना था? 1.25 साल के शासन में 300 रुपया विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती थी, 600 रुपये कर दी। 1.25 साल के शासन में 17 लाख किसानों के कर्जा माफ़ कर दिए 1 लाख रुपए तक के। 1.25 साल के शासन में माफियाओं पर, भूमाफियाओं पर सब पर कार्रवाई की, विकास के कार्य इतने किए। 1.25 साल के मात्र 15 माह के कार्यकाल में इतने काम होने के बावजूद यही काम 15 साल की भारतीय जनता पार्टी के नहीं कर पाए, तो उन्होंने एक साइड कट का अपना। आगामी जो विधानसभा चुनाव आएगा उसमें किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ना चाहें? हम किसानों की बात है, अब 1 लाख से 5 लाख रुपए तक के कर्जा माफ करेंगे। आदरणीय कमलनाथ जी ने यह बात रखी है, कल भी जयवर्धनी जी साहब ने बोला है जो भी चीज़ में है। विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन 1,000 रुपये करेंगे। शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो काम भूमाफिया जितनी रेता की जितनी 5-5 हज़ार रुपये की रेता है, 5 हज़ार रुपये की रेता नहीं है, फिर रेता कम रेट करेंगे। नई भर्तियां निकाल के बेरोजगारों को रोजगार देंगे। यह काम लेके चल दिए गए। कोई बीजेपी वाला आप में से कोई एक जो 5 मुद्दे बताए, 5 मुद्दे बताना किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? वो 5 और झूठ को और बढ़ा के बात करेंगे और हम वादों पे नहीं, अपने कामों पे वोट मांगेंगे। जो 18 लाख करोड़ के मुद्रा लोन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बांटे गए हैं, हजारों परिवारों को, लाखों परिवारों को जो आवास योजना दी गई है, जो कई वेंडरों को 10,000 रुपये का न्यूनतम लोन दिया गया जिसके कारण उन्होंने अपने व्यापार स्थापित किए हैं। इसके अलावा जो हमारी उज्ज्वला योजना है, लगातार ऐसे काम जो भारतीय जनता पार्टी के जनहित के नीचे के लोगों के लिए किए जा रहे हैं, उनके आधार पे हम वोट मांगेंगे। झूठे वादे, जैसे भैया ने बोला पहले 1 लाख किया था, 5 लाख किएंगे। 1 लाख हुआ नहीं, 5 लाख का वादा करेंगे। इनने पहले झूठ बोले थे, अभी और बड़ा झूठ करके बोलेंगे, पर इस बार जनता इनके झूठों में फंसने वाली नहीं है। जो 1.25 साल के बाद जो सरकार में जो लोकसभा चुनाव हुए थे 6 महीने बाद, उसमें ही जनता ने इनको आईना दिखा दिया था और मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्राप्त हुई थी। जी बिल्कुल, 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई थी। अभी हम और आपसे काफ़ी क्वेश्चन हो गए, हम आप लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। जो अभी वर्तमान विधायक सुनीता पटेल जी, उनके कोई 5 काम ऐसे आप गिना सकते हैं जो जनता के हित में हो और जनता को यहाँ सहूलियत मिली हो, विकास कार्य मिला हो? हमारी विधायक जी ने लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कार्य किए और जैसे कि हमारे सामने वाले मित्र बोल रहे थे कि हम बड़ी घोषणाएं करते हैं, तो ये पूरे मध्य प्रदेश को पता है कि हमारे मुख्यमंत्री का एक उपनाम दिया गया है घोषणावीर मुख्यमंत्री। और ये आरोप अगर कांग्रेस पे लगाते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात कोई नहीं है। जैसे कि अभी इन्होंने बोला उज्ज्वला योजना की जो बात की, अच्छी बात है, आप लोगों ने सिलेंडर बांटे, गरीबों तक उनके चूल्हे हटाए, अभी भी नहीं बटे। चलो हम मान लेते हैं आपकी बात, आपने कहा, हमने मान लिया। अब जो 400 और 600 रुपए की गैस मिलती थी, अभी प्रेजेंट में कितने की मिल रही है? 1100 की। आप बताइए, इस महंगाई में एक गरीब व्यक्ति अपना सिलेंडर फिर से रिफिल करा सकता है?
आज बेरोजगारी की स्थिति ये है। आप देखिए लगातार नए युवा, कितने युवा जो बेरोजगार। महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, महंगाई काफ़ी बढ़ गई है कहना है, और मुद्दा हमारा महंगाई ज़्यादा होना चाहिए, महंगाई ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे मित्र ने अभी गैस टंकी की बात करी, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमें 8 से ज़्यादा सिलेंडर एक साल में नहीं मिलते थे। अब हमारा ये हाल है कि आप, और उसके लिए भी लाइन लगती थी, कई बार उसके लिए लड़ाइयाँ हुई हमारे यहाँ। सुबह व्यक्ति 6 बजे पहुँचता था, शाम को 7 बजे 8 बजे उसको टंकी मिल पाती, पूरा दिन उसको वहीं रहता था। ये कंडीशन थी। आज ये कंडीशन, एक फ़ोन करते हैं, एक नंबर डायल करते हैं, दूसरे दिन आपके घर टंकी खुद आ जाती है। टंकी तो महंगी कंडीशन में अब देखिए, अगर ये लोग गूगल देखते हो जी, टंकी तो महंगी हो गई, लेकिन मात्रा तो बढ़ गई, लेकिन टंकी तो नहीं। देखिए, अगर ये लोग गूगल देखते हो तो गूगल पे जाएं और 2013-14 में गैस की क्या पोजीशन थी और गैस टंकी की क्या कीमत थी, तो ये लोग समझ जाएंगे कि उस समय 1100 रुपया कीमत थी। उसके बाद कीमतें कमी भी और आज कीमतें बढ़ी भी। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है, इसमें ये देश का मामला नहीं, देखिए मेरी बात समझिए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अब जैसे हमारे मित्रों ने कहा कि सब 600 का, देखिए कैसे, अगर हम पैसा देंगे, हम 1 रुपया किलो गेहूं देंगे, हम साल भर के कहाँ चलाएंगे पैसा? आप बताइए। हम उपभोक्ता से उतना ही पैसा लेंगे ना, और जो उपभोक्ता से पैसा लेंगे, हमने उनको फ्री में गैस सिलेंडर दिया, उसके बाद हमने उनको सुविधा दी, सब्सिडी दी। अब ये स्थिति भी है कि हमें और भी तो कार्यों में पैसा लगेगा। आज आप देखिए, विकास कार्य अपनी जगह चल रहे हैं, और उसके बाद हम कितना राशन फ्री में राशन दे रहे हैं, फ्री में सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन जो महंगाई है वो अंतर्राष्ट्रीय महंगाई है, देश की महंगाई नहीं है। सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं, राशन कार्ड फ्री में दे रहे हैं, लेकिन जो महंगाई है, महंगाई वो अंतर्राष्ट्रीय है, देश की नहीं है। देश की महंगाई नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, जैसे कि बड़े भाई कह रहे थे, अभी यदि हम पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं तो क्रूड ऑयल जो था वो कितनी बार अपने दाम जो हैं उससे निचले स्तर पे आया कि नहीं आया, लेकिन उसके बाद दाम घटे क्या? 45% अभी कच्चे तेल की कीमत कम गई, और 110 का पेट्रोल बेच रहा है, वो कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय की बात, खुली लूट कर रहे हैं। हम गाडावारा में पूरी खदानें रेता है, 5000 रुपए की रेता बेच रहा है। हाँ, रेता फिर से उठ के आ गया भैया, रेता का मुद्दा फिर से उठ के आ गया। अभी आपने बोला था कि रेता का अगर उठाएंगे तो आप परेशानी में आ जाएंगे, रेता का फिर से मुद्दा उठ गया। वो मालूम नहीं क्यों रेता का मुद्दा उठाना चाह रहे हैं। तो आप ऐसा क्या कहना चाहते थे? आप ऐसा क्या कहना चाहते थे? जो ये कहना है कि निश्चित तौर से आपने कहा कि विधायक क्यों जीत गए, मतलब पिछले विधायक क्यों जीत गए, काफी अंतर है, 16,000 वोट। मैं ये बता रहा हूँ, 16,000 के बाद 16,000 में उसमें कांग्रेस का रोल नहीं था, उसमें रोल था विधायक जी की संघर्षशीलता का, और उस संघर्षशीलता के कारण वो जीते। लेकिन वो परिणाम हमको बाद में देखने को नहीं मिले। अगर वो परिणाम हमको देखने को मिलते या इनको उसका लाभ मिलता तो अभी जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के 75,000 वोटों से कांग्रेस हारी है। 75,000 विधानसभा का अभी तक का रिकॉर्ड नहीं है। विधानसभा में 75,000 वोटों से हारी है। जी 75,000 वोटों से 75,000। अभी जब ये लोकसभा का चुनाव हुआ उसके बाद विधायक के बाद तो 75 6 महीने बाद, तो क्योंकि वो संघर्षशीलता जो जिसको देख के जनता ने उनको वोट दी थी। अभी थोड़ी देर पहले भैया पेट्रोल की बात कर रहे थे, उन्होंने 100 का पेट्रोल तो बता दिया, पर इस देश में जब कोविड जैसी महामारी आई और इस देश के एक व्यक्ति को मोदी जी की सरकार द्वारा जो कोविड वैक्सीनेशन किया गया उसकी चर्चा नहीं की गई। इस देश को पोलियो का टीका लगाने में 70 साल लग गए पूरे देश की आबादी को, परंतु मात्र इतनी बड़ी महाबीमारी जिसका पहले से पता नहीं था उसका टीका विकसित करना, और पूरे संपूर्ण विश्व का सबसे अच्छा टीका हम जहाँ देखते हैं कि चाइना में पुनः कोविड आ गया है, चाइना की वैक्सीन फेल हो गई, और एक तरफ भारत जहाँ पूरे संसार को जिन्होंने वैक्सीन मुक्त दी, लोगों को डबल डोज लगे, इतना सब करने में पैसा कहाँ से आएगा? लगातार आज हम देखते रहिए, आप भोपाल से आए होंगे तो भोपाल से जबलपुर की दूरी आज मात्र 3.5 घंटे में तय हो जाती है, जबकि जब कांग्रेस का शासन था तो यहाँ से करेली का 35 किलोमीटर का सफर 3 घंटे में पूरा होता था। कांग्रेस को समय भी तो काफ़ी कम मिला है, जैसा कि आप सुनिए कांग्रेस को समय ही काफ़ी कम मिला है। जो विकास हुआ, विकास तो काफ़ी हुआ, बोल रहे हैं जैसे 3 घंटे में 2 घंटे में जबलपुर पहुँच जाते हैं। मैं तो इनसे ये पूछ रहा हूँ, आप तो इनसे सिर्फ इतना पूछ लो, गाडावारा नगर के 5 काम भैया, 5 काम कोई आप में से गाडरवारा के विधानसभा के कोई 5 काम चल जाते, राष्ट्रीय की नगर की बात बिल्कुल उचित है। राष्ट्रीय अपन केंद्र पे नहीं जाएंगे, अपन स्टेट में ही रहेंगे, और स्टेट के बाद फिर अपन विधानसभा में रहेंगे। यहाँ के कोई 5 बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं। इस रोड की ये जो मॉडल रोड बन रही है, ये इसका पैसा कहाँ से आया और किसने दिया, जरा मेरे मित्र ये बताएं। मैं नहीं बताऊंगा, आप बता। नहीं, मैं तो एक ही काम की बात कर रहा हूँ। मॉडल रोड बना, ये कहाँ से आया? मुख्यमंत्री जी आए थे, घोषणा करके गए, तो उससे ये मॉडल रोड बना। बल्कि अभी तक इसलिए रुका रहा कि नगर पालिका हमारी नहीं थी।
अब लेकिन देखिए आप कार्य के डबल रोड हुए। मैं आपने विधायक जी की बात कही तो निश्चित तौर से विधायक जी की संघर्ष से शक्ति को मैं आज भी अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन कुछ आसपास उनके कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो मतलब उनको शायद भ्रमित कर रहे हों, शायद, मैं पक्का नहीं कहता। बाकी उनकी संघर्षशीलता को तो मैं भी कायर हूं उनका, इसमें दो मत नहीं, यद्यपि मैं उनके विरोध में रहा हूं, लेकिन इसके बाद भी मैंने उनकी संघर्षशीलता को हमेशा स्वीकार किया। लेकिन संघर्षशीलता को स्वीकार कर रहे हैं बीजेपी से? हाँ, संघर्षशीलता, लेकिन अब नहीं रही ना वो। देखिए, विषय व्यक्ति का है, हम किसी व्यक्ति के विरोधी नहीं, उसकी कार्यशैली के विरोधी हैं। हम एक व्यक्ति के तौर पे सुनीता जी बहुत अच्छी हो सकती है, हम सबको उनका सम्मान करते हैं जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि तौर पे जो उनके कर्तव्य थे वो विधानसभा के लिए उन्होंने पूर्ण नहीं किए। एक व्यक्ति के तौर पे उनका सम्मान था और जीवन भर रहेगा, पर बात उनके विधायक के तौर पे उनके कार्यकाल के लिए हो रही है, जो कि जिसका रिजल्ट जनता के पास आप जाएंगे अभी इसके बाद तो आपको समझ में आएगा। आपकी पार्टी के संघर्षशीलता को मान रहे हैं विधायक जी के? जी नहीं, चूंकि आंदोलन से आई हैं वो तो हमको मानना ही पड़ेगा, मगर वो प्रियांक भाई ने बोला ना एज ए परफॉर्मर क्या किया उन्होंने, गाडरवारा के लिए तो कुछ नहीं किया। जी, आप सभी से हम पूछेंगे संघर्षशीलता को मान रहे हैं? भैया, जनप्रतिनिधि बनने के बाद उनकी कोई लोकप्रियता नहीं रही। जनप्रतिनिधि बनने के पहले, विधायक बनने से पहले उनकी जो संघर्षशीलता थी उनको आप सराहते हैं? लोगों की बहुत अपेक्षाएं थी उनसे, वो अपेक्षाओं पे वो खरी बिल्कुल नहीं उतरी। संघर्षशीलता को तो केवल एक ही लोग मानने को तैयार हैं, आप हैं? नहीं, ये कोई भी मानने को तैयार नहीं है आपकी संघर्षशीलता को। जो विधायक जी हैं आप कह रहे संघर्षशीलता उनकी रही है, लेकिन यहाँ पे आपकी पार्टी की कोई मानने को तैयार नहीं, मेरी उनका ये कहना है उसके चुनाव के बाद उनकी जो संघर्षशीलता होना थी उसके लिए मानने को तैयार नहीं, उसके लिए मानने को तैयार नहीं। चुनाव के पहले की संघर्षशीलता से मैं भी प्रभावित था, ये भी प्रभावित थी और जनता भी प्रभावित थी। इसमें दो मत। हम और आगे बढ़ते हैं कि क्या आप कांग्रेस तरफ से कोई में से आप गिना सकते हैं कोई 2 काम 5 काम जो यहाँ पे विधानसभा क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए, मेजर जो बड़े काम हुए, जैसे कि बीजेपी वालों ने भी काफी सारे काम गिना दिए, आप में से कोई गिना सकता है क्या 2 4 5 काम मेजर के जो बड़े काम? अभी गाडावारा की बारह मार्ग ऑथेंटिक लिखित दे दूंगा, यस विधायक जी लेके आए हैं, मिड़वानी वाला विधायक जी लेके, उन्हीं का काम है। गाडावारा से पलोटरगंज से जो रोड बन रही है वह 60 लाख रुपया जयवर्धनी जी ने दिया था, ऑथेंटिक है, नगर पालिका के देखें वह उसमें केंद्र से। मैं तो फिर आपसे कह रहा, अब मैं आपको और बता रहा, अब मेरी सुने, गाडावारा से करेली मार्ग, गाडावारा से पिपरिया मार्ग, गाडावारा से साईखेड़ा मार्ग, गाडावारा से गुट्टोरिया मार्ग, गाडावारा से बारया मार्ग, ये सब कांग्रेस के इनसे पूछा अगर इनमें से एक भी काम कराया। चीचली झकोली पोल हो, चीचली का सीतारेवा का पोल हो, संजू भैया वाले जे पुल है, इनमें से एक पुल बता। हॉस्पिटल की बात हो, गाडावारा का नया कॉलेज की बात हो, इनमें से एक काम बता। 25 साल पुराने काम। जैसे सुनिए, यहाँ सक्कर नदी है, यहाँ दूधी नदी है, यहाँ बरमान है, सत्ता में आप कौन हो? 47 से आप आए हो काबिज। यदि ये आपने ब्रिज बना दिया, ये ब्रिज आप गिनाओगे हमारे लिए जब हम सत्ता में ही नहीं थे, हमारी पार्टी ही नहीं थी, 72 का ब्रिज तुम आज गिनाओगे, ये कहाँ तक न्याय संगत है? ये तो ये भी बोलेंगे कि यार तुम कांग्रेस का विरोध करते हो, तुम जब पैदा हुए थे ना तो जो नौकरी लगी थी वो कांग्रेस ने दी थी तुम्हारे पिताजी को। ये कोई बात हुई? क्या बात करते हैं यार? कोई नई बात बोलने का मतलब कोई नई बात बोलनी चाहिए थी, पुरानी है तो 25 साल पुरानी बात होगी। हाल ही में गाडावारा में एनटीपीसी बना, 206 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ से इंजीनियरिंग कॉलेज सिंधिया जी ले जाते हैं। चारों विधायक भारतीय जनता पार्टी को सांसद विधायक थे, उस समय लेके चले जाते, वो पूरे मुखदर्शक रहते हैं और आज तक कुछ नहीं कर पा रहे थे। पहला काम। दूसरा, इनके मुख्यमंत्री जी आदरणीय राजेंद्र साहू अध्यक्ष थे, 5 करोड़ रुपया की घोषणा करके गए थे, 5 रुपये नहीं आए। इनके मुख्यमंत्री जी आदरणीय, इसके पहले हमारी कांग्रेस की अध्यक्ष अनीता जायसवाल के थे, पुरानी मंडी में 2 करोड़ रुपया की घोषणा करके जाते हैं, आज तक नहीं होते। इस नगर में 5 हत्या भई थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी मंत्री थे सरदार जी जबलपुर के, वो आए 50-50 हज़ार रुपये की घोषणा, वो तक पालन नहीं पा। कहाँ काम है इनसे पूछ तो रहे हैं, मैं तो कोई सी भी सिंधिया जी की भैया बात, सिंधिया जी की बात उठ के आ गई। हमारे यहाँ सिंधिया जी थे, सिंधिया जी एक विकास पुत्र थे, उधर जाके गप्पों का काम हो गया, सिर्फ मोह जवानी की बात हो गई। कह तो रहे ना कौन सा काम सिंधिया जी बोल के गए थे, हम रोडों पे अनशन करेंगे गरीबों का जनता के लिए, उधर जाके कहाँ है?
क्या हुआ? आप देख रहे हैं, पूरा मीडिया आप चला रहे हैं, आप देखो ना क्या क्या स्थिति। हम लोग तो बहुत छोटे शहर में, हम तो गाड़ा बारा कांग्रेस में रहते तो काम करते, भैया बीजेपी में आ गए इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं सिंधिया जी। उन्होंने विषय रखा सिंधिया जी ने क्या किया है। सिंधिया जी को माननीय मोदी जी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी मिलते ही उनने जबलपुर से सभी बड़े शहरों की कनेक्टिविटी के लिए तत्काल फ्लाइट शुरू कराई। इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का दर्जा मिला। इसके अलावा ग्वालियर में भी नए टर्मिनल का उद्घाटन हुआ। लगातार मध्य प्रदेश से संपूर्ण देश और विदेश की कनेक्टिविटी सिंधिया जी ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय संभालने के बाद बढ़ाई है। और सिंधिया जी का पूरा परिवार राजमाता सिंधिया हो, उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी और हमारे लिए बहुत पूजनीय थी। सिंधिया जी ने जिन्होंने झूठ बोला था 2 लाख रुपए कर्ज माफ़ी का, उससे द्रवित होकर, उससे व्यथित होकर जब इन्होंने वो झूठ बोल के सरकार बना ली, सिंधिया जी के चेहरे पर सरकार बनाई और 2 लाख का कर्ज माफ़ नहीं किया, तो उस पीड़ा से व्यथित होकर सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और यदि ये कहते हैं कि उन्होंने धोखा दिया और जनता उसका सबक सिखाएगी, तो 28 उपचुनाव हुए थे, तो क्यों जनता ने कई सीटें फिर भाजपा को दी? भैया धोखा देख के नहीं गए हैं सिंधिया, उनके साथ धोखा हुआ है इसलिए वो बीजेपी में गए। अब बीजेपी का तो काम ही है, उनकी कुछ गलती रहती नहीं, गलती सामने ही वाले की रहती। कारण ये है, जनता ने, अगर आपने कांग्रेस की सरकार अलग करी थी तो कांग्रेस ने जनता से जो जनादेश दिया था उसके लिए उन्होंने कहा था भाई आज भी आप पे 10 महीने की सरकार है। अगर किसानों का कांग्रेस ने 1 लाख का कर्जा माफ़ किया तो आपका है ना कि हम 2 लाख का कर्जा क्यों नहीं कह पा रहे? अगर कांग्रेस कह रही कि हमने 300 रुपये की पेंशन 600 रुपये 15 माह में की थी तो आप कहेंगे 1000 रुपये हम देंगे पेंशन। ये बात क्यों नहीं आ रही? सिर्फ रेता, दारू, पैसा, भ्रष्टाचार के अलावा इनका रेता उठ के आ गई। रेता का बड़ा विषय है रेता का। अच्छा सर एक सेकंड, 2023 में जो जनादेश काय के लिए मांग रहा है, जनता के लिए, जनता के हितार्थ के लिए जो योजना हमने ली, अगर हम 2 लाख की कर रहे हैं, आप कहोगे हम 3 लाख के कर्जा माफ करेंगे, कहेंगे हम शिक्षित बेरोजगारों को हम बेरोजगारी अगर कांग्रेस दे रहे नहीं, इनका सिर्फ एक काम है, रेता, दारू, भ्रष्टाचार के अलावा इनका कोई काम नहीं भारतीय जनता पार्टी का, ऊपर से लेके नीचे तक। और सिर्फ गप्पे और मुंह जमानी, बड़ी बड़ी झूठ बोलना इनका काम है। रेता, दारू, सट्टा, पुरानी फिर पेंशन की निकल के आ गया रेता आपसे, रेता, दारू, सट्टा फिर निकल के आ गया। केवल यही काम है क्या आपका? रेता तो भैया कोई काम नहीं है, इनका तो सब झूठ बोलने का काम है। जितने भी इनने वादा किए थे, एक वादा इनने निभाया नहीं। मैं खुद किसान हूँ, मैं रेगुलर था और इनने मुझको डिफॉल्टर करवा दिया, आज तक रेगुलर नहीं हो पाया। मैं प्रत्यक्ष ही है। हाँ मैं प्रत्यक्ष हूँ, मैं एक किसान था। एक सेकंड जी, भैया ने बोला हम 1 लाख माफ कर रहे हैं, आप क्यों नहीं 3 कर रहे हैं? आपने झूठ बोला, वो झूठ हम नहीं बोल सकते। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, भले वो राम मंदिर निर्माण का हो, धारा 370 हटाने का हो, हम वादों पे नहीं, अपने कामों पे वोट मांगेंगे। जो लगातार अंत्योदय के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है उस पर मांगेंगे। हम आपका मैनिफेस्टो लागू नहीं करेंगे, हम झूठ का पुलिंदा नहीं बांधेंगे। हम जो काम कर सकते हैं, जो काम कर रहे हैं, उसी के आधार पर वोट मांगेंगे और जनता उस आधार पर हमको वोट दे भी रही है। बिल्कुल। हम एक अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं, काफ़ी समय हो गया, अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं आपकी तरफ से। शिवराज सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, उनके लिए आपकी पार्टी से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी से मैं अपेक्षा करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कि आपने जो अभी गाड़ावारा नगर पालिका के चुनाव में जो वादा किए थे कि हम मकानों के टैक्स कम करेंगे, 1 साल में 150 रुपये लगता था, अब 1000 रुपये लग रहा है। इनसे 10 महीने के कार्यकाल में मैं कह रहा हूँ भाजपा के प्रभारी रहे आदरणीय अनूप भैया जी, सब लोग रहे, इन्हें खुली चुनौती दे रहा है जो 10 रुपया कम करके बता दें। अगर ये 150 रुपये का है, मैं कह रहा हूँ आज 1000 रुपये महीना जनता पे भार लिया जा रहा है। कहना क्या शिवराज सिंह से क्या कहना चाहते हैं? मैं यही चाह रहा कि मुख्यमंत्री जी जितनी घोषणा कर गए थे, आज गाड़ावारा के अंदर जैसे 5 करोड़ रुपया की घोषणा करके गए, तो आप घोषणा के कम से कम दे। तो आप मुख्यमंत्री जी अगर इधर पर आए थे और भाई साहब लोग, ये सब लोगों ने जो वादा किए थे वह वादा ही कर दें। आज अगर 2000 2500 रुपया ट्राली रेता भी दे दें, रेता न दे के भाई आपने जो विकास कार्य की बात कर रहे हैं, जितनी चीजें, ये विकास के पैसे तो भेजें, सिर्फ घोषणा के अलावा गाड़ावारा के अंदर क्या रेता बार उठ के जाती है। कोई आपकी तरफ से एक अंतिम क्वेश्चन रहेगा, आप कांग्रेस को क्या कहना चाहते हैं? कांग्रेस को हम ये कहना चाहते हैं कि हमको कोसना बंद करे, अपने संगठन पे ध्यान दे। यदि हम गड़बड़ हैं, जनता के बीच में जाएं, अपने संगठन को मजबूत करें और अच्छा चेहरा लेके सामने जाएं। हम तो हमारा काम ही कर रहे हैं। जैसे कहते हैं ना सचिन तेंदुलकर, ईट क्रिकेट, स्लीप क्रिकेट, ड्रिंक क्रिकेट। तो हम खाते राजनीति हैं, सोते राजनीति और पीते राजनीति हैं, 24 घंटे करते हैं। हम पार्ट टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते। छोड़ के चली जाएगी मध्य प्रदेश? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे अरुण भाई का ये कहना है कि केवल हम किसी बात को दोहराएं, किसी बात पे बहस करें, केवल ये नहीं, जनता के बीच में भी जाएं। और जनता के बीच में जाएंगे तो आप हमारी कमियां बताइए, हम अपना विकास बताएंगे। दिक्कत ये हो गई है, जो कार्य आपको सौंपा गया है, आप विरोध कीजिए ना हमारा, आप हमारा विरोध कीजिए। विपक्ष के विधायक की भूमिका होती है बाढ़ की भूमिका,
कि अगर गलत कोई जानवर घुस रहा है, उस खेती को नुकसान कर रहा है, तो वो चिल्लाए। मैंने तो नगीन कोचर के साथ काम किया है और लगातार विपक्ष में रहने के बाद भी वो चुनाव जीतते थे, क्योंकि वो जनता की बात उठाते थे। कांग्रेस आज से क्या कहना चाहते हैं? मैं कांग्रेस से यही कहना चाहता हूँ, कुछ सकारात्मक सोच लाइए। केवल विरोध करना है ये बात अलग है। 20 साल से आप विरोधी कर रहे हैं, फिर भी जनता आपको पसंद नहीं कर रही, क्या कारण है? आप बताइए। 20 साल से उनकी सरकार नहीं है, क्या कारण है? हो सकता है बीच में 18 महीने की बन गई, तो वो भी आपने सकारात्मक सोच रखा होता तो क्यों सिंधिया जी जाते? 20 साल से अभी क्वेश्चन उठ के आगे लेना पड़ेगा। 20 साल से सरकार नहीं है, क्या कारण रहा होगा ऐसा, कौन बोलना चाहेगा? 20 साल से सरकार नहीं थी, जब ही तो हमारी इस बार कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी। और जैसा कि अभी सामने से कहा कि हमारी सरकार गिर गई, हमारी सरकार गिरी नहीं, गिराई गई, और पैसों के दम पर गिराई गई। हमको मध्य प्रदेश की जनता ने अपना समर्थन दिया था और हम सरकार में वापस आए थे। कहीं ना कहीं भाजपा की कमियां रही होंगी, माननीय शिवराज सिंह जी की कमियां रही होंगी, जब तो उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पर विश्वास जताया था और माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन इन्होंने पैसे की दम पर और केंद्र की दो CBI और इनको पीछे लगा के कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार गिराई और खरीद कर इस प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाई। लगा के सरकार गिरा दी भैया।